नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम शहीद मेजर विवेक गुप्ता प्राथमिक विद्यालय कांवली में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। 27 घंटों के बाद खुला रास्ता, जगह जगह फंसे रहे 200 वाहन। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में उमा महेश्वर आश्रम के पास बंद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 27 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। हाईवे मंगलवार सुबह उमा महेश्वर आश्रम के पास पहाड़ी दरकने के कारण बंद हो गया था। इस दौरान हाईवे के दोनों तरफ करीब 200 वाहन फंस गए थे। हालांकि सवारियों की सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया था। और बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 149 मामले सामने आए। वहीं 5 मरीजों की इस दौरान मौत हुई। इसके अलावा 152 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 26,594 सैंपलों की जांच निगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा में 21, बागेश्वर में 5, चमोली में 6, चंपावत में 13, देहरादून में 43, हरिद्वार में 12, नैनीताल में 14, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 1, उधम सिंह नगर में 10 और उत्तरकाशी में 8 मामले सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर किया हंगामा। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग और लाइब्रेरी घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के कार्यालय में हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में विभागों को निर्देश, 2 घंटे में बिजली, पानी और सड़क सुविधा करे बहाल। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागों को 2 घंटे में बिजली, पानी, सड़क सुविधा बहाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। ऐसे में सभी रेखीय विभाग 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे। राज्य में आपात स्थिति से निपटने के लिए 2 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए गए हैं। इनमें से एक को पिथौरागढ़ में तैनात किया गया है, जबकि दूसरे को जल्द गोचर में तैनात किया जाएगा। कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से पहले 48 घंटे का अलर्ट हुआ जारी। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर और एलओसी पर 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया। वहां हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं बंद रखी जा सकती हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। अब डीजल नहीं, सीएनजी से दौड़ेगी उत्तराखंड की सरकारी बसें। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन निगम को बसों में डीजल की जगह सीएनजी किट लगाने के निर्देश दिए। निगम को हो रहे घाटे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। परिवहन मंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक ली। मीटिंग में उन्होंने चालक, परिचालक व अन्य कर्मचारियों की कोरोना से मौत पर विभागीय सहायता के संबंध में शीघ्र बैठक के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरासिन पी इंजेक्शन की खरीद पर लगा दी रोक। उत्तराखंड सरकार ने एम्फोटेरासिन बी इंजेक्शन की खरीद पर रोक लगा दी है। इसका इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सरकार को इससे मरीजों की किडनी पर प्रभाव होने की जानकारी दी। बता दें, 27 मई को प्रदेश सरकार ने पहली बार 15,000 इंजेक्शन खरीदे थे। इसके बाद अब अगले 5,000 इंजेक्शन के ऑर्डर को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यह ब्लैक फंगस का इलाज तो करते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट होता है किडनी पर। मुख्यमंत्री रावत बोले, धारा 370 हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को दी सच्ची श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को हटाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया।
पीएम मोदी ने धारा 370 को हटाकर उनके सपनों को साकार किया और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। हरिद्वार पहुंचा उत्तराखंड के गांवों का प्लास्टिक वाला कचरा। उत्तराखंड के गांवों का प्लास्टिक कचरा अब हरिद्वार के प्रस्तावित रिसाइकलिंग प्लांट में डंप होगा। फिलहाल यह प्लांट 1 महीने में तैयार होना है। कचरा एकत्रित करने के लिए राज्य के गांवों में शेड निर्माण व कंपैक्टर लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मोदी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। नाबालिग के बुलेट चलाने पर हुआ 28,000 रुपये का चालान। उत्तराखंड सीपीयू ने एक नाबालिग के बुलेट बाइक चलाने पर 28,000 रुपये का चालान किया। बाइक में तेज हॉर्न पर 2,000 और हेलमेट न पहनने पर 1,000 का चालान किया गया। इस तरह कुल 28,000 रुपये का जुर्माना वसूल करके गाड़ी को सीज कर दिया गया। बता दें, प्रदेश में सीपीयू ने चेकिंग अभियान चलाया है। इसके तहत 70 वाहनों के चालान किए गए थे। बता दें, अब तक जिन लोगों का चालान किया गया है उनमें अधिकतर नाबालिग है। दोस्तों, घर में नाबालिग है तो उन्हें बाइक कुछ भी ना दे ताकि उनका चालान ना कट पाए। खुले कैंची धाम और जागेश्वर धाम के कपाट, कोविड प्रोटोकॉल से होंगे दर्शन। उत्तराखंड के कैंची धाम स्थित मंदिर और जागेश्वर धाम के कपाट खुल गए हैं। जागेश्वर धाम में श्रद्धालु सुबह 7 से शाम 6 बजे तक केवल 10 मिनट दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान उनका किसी से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में जलाभिषेक, घंटी बजाना, टीका लगाना आदि कार्यों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बता दें, इन दोनों ही जगहों पर भक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दर्शन कर सकते हैं। ईडी ने बैंकों को सौंपी माल्या, चौकसी और नीरव मोदी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति। देश में हुए बड़े बैंक घोटालों में अब सरकारी कार्रवाई का असर दिख रहा है। ईडी ने भगोड़े विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की कुल 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को दे दी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने अब इन लोगों की 18,170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। सीमा विवाद के लिए चीन ने भारत को ठहराया जिम्मेदार। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए भारत चीन सीमा विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सीमा वाले इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ा रहा है, वह चीनी क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन की सैन्य तैनाती एक तरह की सामान्य रक्षा व्यवस्था है। इसका उद्देश्य चीन की सीमा पर अतिक्रमण के खतरों को रोकना है। पाकिस्तान में एक ही परिवार के 7 लोगों की गोली मारकर हत्या। पाकिस्तान के पेशावर शहर में हथियारबंद लोगों ने एक ही परिवार के 7 सदस्यों की एक साथ गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में 2 बच्चे, 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। यह घटना चमकानी इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। किसानों ने तैयार की ट्रॉलियां, गर्मी के लिए बनवाए मूविंग होम। पंजाब की तर्ज पर अब उत्तराखंड, हरियाणा के किसान भी गर्मियों के हिसाब से ट्रॉलियों को तैयार करके दिल्ली कूच कर रहे हैं। ये ट्रॉलियां एक तरह से मूविंग होम है, जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। ट्रॉलियों के ऊपर गद्दे लगाकर तिरपाल लगा दिया गया ताकि धूप और बरसात से बचाव हो सके। किसान दिल्ली की सीमाओं पर एक हफ्ते की शिफ्ट में जा रहे हैं। ट्रॉली के अंदर बिजली, सोने के लिए जगह, हुक्का, सभी की व्यवस्था है। कोरोना वैक्सीन से महिलाओं में पीरियड्स की दिक्कत, इस रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में तकरीबन 4,000 महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगने के बाद पीरियड से जुड़ी समस्या हुई है। एक्सपर्ट ने बताया कि मुख्य रूप से 30 से 49 साल की महिलाओं में वैक्सीन लगने के बाद ये समस्या ज़्यादा देखने को मिली। इसमें ब्लीडिंग फ्लो, सामान्य से कम या ज़्यादा, पीरियड समय से पहले या देरी से होना और पेट में ऐंठन जैसी जुड़ी दिक्कतें सामने आई है। बरसाती पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। रुड़की के लंढोरी कस्बे में 2 बच्चे ईंट की मिट्टी के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से मौत हो गई।
दोनों बच्चे गड्ढे में भरे बरसाती पानी में नहाने के लिए आए थे, लेकिन गड्ढा गहरा होने के कारण दोनों बच्चे उसमें डूब गए। साथ आए अन्य दोनों बच्चों ने यह जानकारी परिजनों को दी। दोनों बच्चों के शव बाहर निकाले गए। बच्चों की मौत के बाद घरों में कोहराम मचा हुआ है। पी चिदम्बरम बोले, हो सकता है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मोदी सरकार को दिया जाए। देश में 21 जून को हुए रिकॉर्ड टीकाकरण पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए कोरोना वैक्सीन की जमाखोरी की गई। उन्होंने दावा किया कि टीकों को जमा किया गया और टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। इसके अगले दिन फिर से पुरानी स्थिति रही। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मोदी सरकार को दिया जाए।